सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का पार्ट 38 प्रश्नमाला 4A प्रॉब्लम नंबर 124। हिसाब की लंबाई को देख करके हड़बड़ाना नहीं है। कोई भी हिसाब इस टाइप का जितना लंबा लगे ये अंततः समीकरण पर आ जाता है। इसीलिए लंबाई जितना है ना इसको अच्छी तरह 2 राउंड पढ़ लो, इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। प्रॉब्लम है रेल के एक आधे टिकट का मूल्य, बच्चा के लिए हाफ टिकट होता है तो सब मालूम है ना, 12 साल या 14 साल तक के लड़के को बच्चा समझा जाता है। इससे पहले वाला के लिए उम्र वाला के लिए हाफ टिकट। तो यही है रेल के एक हाफ टिकट का मूल्य पूरे टिकट का आधा है। फुल टिकट का जितना दाम है उसका आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण मीन्स रिजर्वेशन ट्रेन में होता है ना, किंतु आधे टिकट यानी हाफ टिकट पर रिजर्वेशन प्रभार पूरे टिकट जितना है। यानी हाफ टिकट का दाम पूरे टिकट का आधा है, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज दोनों का एक ही जैसा है। समझी बात को। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपया है तथा एक पूरे और एक हाफ आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपया है। तो आरक्षण प्रभार कितना है, रिजर्वेशन शुल्क। देखो इसको 2 बार कम से कम पढ़ लेना है। फिलहाल बनाना ही शुरू कर देते हैं, पढ़ना है 2 बार अच्छी तरह समझने के लिए। तो क्या दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग कदम उठाएंगे। तो रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे टिकट का आधा है, वहीं तक पहले आएंगे। इसमें है रेल के एक आधे टिकट यानी हाफ टिकट का मूल्य। तो देखो HT का मतलब हो गया हाफ, X से पीछे टिकट। एक हाफ टिकट का मूल्य यानी HT का मूल्य बराबर पूरे टिकट का आधा है, यानी फुल। हाँ, 14 साल से बड़े आदमी के लिए जो फुल टिकट होता है पूरा पूरी, इसका आधा है। तो HT का मूल्य यानी हाफ टिकट का मूल्य फुल टिकट का, F से फुल और T से टिकट, FT के मूल्य का आधा, FT के मूल्य का आधा। आधा का मतलब 1/2 होता है ना। तो रेल के एक आधे टिकट का मूल्य यानी हाफ टिकट का मूल्य पूरे टिकट का आधा है, यानी फुल टिकट का 1/2 यानी आधा है। किंतु आधे टिकट पर आरक्षण यानी हाफ टिकट पर आरक्षण कितना लेता है, आरक्षण शुल्क। तो पूरे टिकट जितना है, यानी दूसरी बात दी हुई है HT हाफ टिकट का आरक्षण शुल्क। अब फुल टिकट का आरक्षण शुल्क दोनों बराबर है, तो हाफ टिकट का आरक्षण शुल्क बराबर FT फुल टिकट का आरक्षण शुल्क। इतना ये आधा तक हम ये इसको बना दिए हैं, यानी आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है वहां तक। अब इस पर पहले सोचो, हाफ टिकट का मूल्य फुल टिकट के मूल्य का आधा है। अगर फुल टिकट का दाम 50 रुपया है तो 50 रुपया का 1/2 यानी आधा, 50 गुने 1/2 कट करके 25 होगा ना।
तो हाफ टिकट का मूल्य 25 रुपया होगा। अगर फुल टिकट का मूल्य 40 रुपया है तो 40 रुपया का आधा 20 रुपया होगा हाफ टिकट का मूल्य। तो हम लोग मान लेते हैं फुल टिकट का मूल्य 100 रुपया है, समझे, या हाफ टिकट का ही मूल्य मान लेंगे 100 रुपया। माना कि हाफ टिकट का मूल्य बराबर 100 रुपया, तो हाफ टिकट का मूल्य बराबर फुल टिकट के मूल्य का आधा, तो HT का मूल्य बराबर फुल टिकट FT के मूल्य गुने 1/2। अब देखो HT हाफ टिकट का मूल्य 100 रुपया माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसका मूल्य 100 रुपया बराबर फुल टिकट का मूल्य FT का मूल्य गुने 1/2। तो ये तो अब इक्वेशन बन गया। तिरछा गुना करेंगे तो 2 का गुना x के साथ हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2x रुपया बराबर FT का मूल्य यानी फुल टिकट का मूल्य। तो अतः फुल टिकट का मूल्य कितना हो गया, 2x रुपया। इसके बाद दिया हुआ है हाफ टिकट का आरक्षण शुल्क बराबर फुल टिकट का आरक्षण शुल्क। दोनों का शुल्क समान है, तो मान लो y रुपया है, हाफ टिकट का आरक्षण शुल्क भी y रुपया, तो फुल टिकट का भी y रुपया, तो बराबर y रुपया, यही मान लीजिए। समझ गई? तो चलो पहले इतना को उतारो, स्पेस घट जाएगा, इक्वेशन तैयार होगा। देखो हाफ टिकट का मूल्य 100 रुपया, तो फुल टिकट का मूल्य 2x रुपया। हाफ टिकट का आरक्षण शुल्क तथा फुल टिकट का आरक्षण शुल्क y रुपया, है ना। अब पूछ रहा है 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपया है। यहीं तक पहले सोचो, 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित, आरक्षण का तो मूल्य अलग है न y रुपया, एक तो आरक्षण से आरक्षित, रिजर्वेशन से कहते हैं ये मेरा रिजर्व सीट है, यानी रिजर्वेशन करवाए हैं, आरक्षित है। तो एक आरक्षित सीट में क्या का मूल्य जो है प्रथम श्रेणी वाला का 525 रुपया है। आरक्षित यानी रिजर्वेशन वाला टिकट का दाम समझो, फुल टिकट का 525 रुपया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रश्न से एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य, तो सिर्फ एक आरक्षित टिकट लिख देते हैं, एक
आरक्षित टिकट का मूल्य बराबर दिया हुआ है 525 रुपया। तो आरक्षित टिकट का मूल्य का क्या अर्थ हुआ? टिकट के मूल्य में आरक्षण का दाम अलग से जोड़ा गया है। ऐसा ही होता है, टिकट का दाम 500 रुपया, आरक्षण शुल्क, रिजर्वेशन शुल्क लेता है 100 रुपया, तो रिजर्वेशन शुल्क से तो हो गया 600 रुपया। तो एक आरक्षित टिकट का मूल्य का अर्थ हुआ इसमें आरक्षण शुल्क और टिकट का शुल्क दोनों जुटा हुआ है। इसको लिख सकते हैं एक आरक्षित अब देखो प्रश्न से हाफ टिकट का मूल्य 100 रुपया हुआ, फुल टिकट का 2x और हाफ टिकट का रिजर्वेशन चार्ज या फुल टिकट का रिजर्वेशन चार्ज दोनों बराबर है। प्रश्न में कह रहा है 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपया है। यानी पंक्ति है 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित यानी एक रिजर्व प्रथम सीट का प्रथम श्रेणी का टिकट, मतलब रिजर्वेशन वाला फर्स्ट क्लास का टिकट का दाम है 525 रुपया। तो प्रश्न से एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट को हम सिर्फ टिकट लिखते हैं। एक आरक्षित टिकट का मूल्य कितना 525 रुपया है, बराबर 525 रुपया। तो आरक्षित टिकट है रिजर्वेशन वाला, तो टिकट का मूल्य उसमें क्या जुटा हुआ है, आरक्षण जो करवाया है अलग से, इसका दाम और प्लस टिकट का दाम दोनों मिला करके एक आरक्षित टिकट यानी टिकट का मूल्य जोड़ आरक्षण शुल्क बराबर 525 रुपया होगा। यानी आरक्षित टिकट का मूल्य का अर्थ हो गया आरक्षण शुल्क। एक टिकट का आरक्षण शुल्क जोड़ एक टिकट का दाम बराबर 525 रुपया। तब किसका कितना दाम है? तो एक टिकट का आरक्षण शुल्क देखो, हाफ टिकट हो या फुल टिकट का आरक्षण शुल्क y रुपया है, तो लिख सकते हैं आरक्षण शुल्क y रुपया जोड़ एक टिकट का दाम कितना, फुल टिकट है ये, तो फुल टिकट का 2x रुपया, तो 2x रुपया बराबर 525 रुपया। सब ओर से रुपया हटाओ, कॉमन कट जाएगा, y जोड़ 2x बराबर 525, इसीलिए y बराबर 525 माइनस 2x समीकरण नंबर 1। एक इक्वेशन पैदा हुआ। चलो इसको उतारो। तो पहला समीकरण हम लोग को प्राप्त हुआ, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं y पुनः प्रश्न से कि तो फुल टिकट का दाम रिजर्वेशन सहित ये वाला है, निकला जो है समीकरण
इसके बाद देखो क्या कह रहा है, 525 रुपया है, यहाँ तक बनाए हैं। तथा एक पूरे और एक आधे, यानी एक फुल टिकट, यानी एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपया है। बात को समझी, ठीक से समझो। एक पूरे यानी एक फुल और एक आधे यानी एक हाफ आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपया है। यानी एक फुल टिकट है आरक्षण वाला और एक हाफ टिकट है आरक्षण वाला, तो दोनों का दाम कितना है? 850 रुपया। तो पुनः प्रश्न से, एक हाफ टिकट, एक आरक्षित हाफ टिकट का मूल्य रिजर्वेशन सहित, और एक पूरे और एक आधे, एक आरक्षित, पहले पूरा वाला फुल टिकट का मूल्य, तो एक पूरे और एक आधे आरक्षित, यानी जोड़ एक हाफ टिकट, एक आरक्षित हाफ टिकट, हाफ टिकट का मूल्य कितना? 850 रुपया। अब इस पर सोचो, ये आरक्षित फुल टिकट है, रिजर्वेशन वाला फुल टिकट, तो इसमें तो टिकट का मूल्य और उस टिकट पर रिजर्वेशन चार्ज दोनों ने जुटा हुआ है। फुल टिकट पर आरक्षित है, ये फुल टिकट का मूल्य आरक्षण वाला है, इसमें तो टिकट का भी मूल्य जुटा है, और टिकट पर आरक्षण शुल्क, रिजर्वेशन शुल्क भी जुटा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, और एक फुल टिकट का मूल्य प्लस फुल टिकट पर आरक्षण शुल्क। इसको समझो, एक आरक्षित फुल टिकट का मूल्य कितना? आरक्षण वाला है, तो एफटी का मूल्य यानी टिकट का, फुल टिकट का मूल्य जोड़ फुल टिकट पर आरक्षण शुल्क, दोनों मिला करके ना आरक्षित फुल टिकट का मूल्य हुआ। प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे? एक आरक्षित हाफ टिकट का मूल्य, यानी एक हाफ टिकट का मूल्य जोड़ उस हाफ टिकट पर आरक्षण शुल्क, तब ये हो जाएगा आरक्षित एसटी का मूल्य। तो इसके लिए एक हाफ टिकट का मूल्य जोड़ हाफ टिकट का आरक्षण शुल्क, समझ रहे हो ना? इसके लिए लिखेंगे, ये बराबर हो गया 850 रुपया। अब सबका वैल्यू बैठाएंगे। एक फुल टिकट का मूल्य कितना? तो फुल टिकट का मूल्य 2x रुपया, इसके लिए लिखेंगे 2x। फुल टिकट पर आरक्षण शुल्क कितना? तो फुल टिकट पर आरक्षण शुल्क y रुपया, तो y रुपया ये हो गया। इसके लिए जोड़ एक हाफ टिकट का मूल्य कितना? तो हाफ टिकट का मूल्य x रुपया, जोड़ हाफ टिकट का आरक्षण शुल्क y रुपया, x प्लस y बराबर 850 होगा। अब देखो सब जगह प्लस ही है, जब सब जगह प्लस है तो कोष्ट को हटा दो, कोई आवश्यकता नहीं है, मालूम है ना जी। तो 2x 3x प्लस y 2y बराबर 850 होगा।
और 3x बराबर 850 प्लस y आगे जाएगा तो माइनस 2y कितना होगा। इसीलिए x बराबर 850 माइनस 2y, ये 3 बटा में आ जाएगा। x बराबर निकल गया, कितना निकला है, y का मान निकालते तब समीकरण बराबर हो जाता। तो जब x का ही निकाल दिए तो कोई बात नहीं, x का मान समीकरण 1 में यहाँ रख देंगे, बात हो गया ना बराबर। तो इसको मतलब समीकरण 2 नहीं मानेंगे, x का मान चलो उतारो। अब x का मान समीकरण 1 में अगर बैठा देते हैं तो ये तो इक्वेशन है बेस ऑफ अलजेब्रा, जिसका कमज़ोर रहेगा वह मैथ जीवन में नहीं बना पाएगा। इसलिए बेस ऑफ अलजेब्रा आदित्य ग्लोबल पर 42 पार्ट है, कोई भी विद्यार्थी देख ले तो उसका मैथ इतना शक्तिशाली हो जाएगा जिसकी कल्पना विद्यार्थी कर नहीं सकता था पहले, जब तक ये चैनल नहीं देखे। क्योंकि 100% उसमें इक्वेशन ही बतलाया गया है और RS अग्रवाल या कोई भी हो, एक एक हिसाब इक्वेशन पर अंत में आ जाता है। इसलिए बेस ऑफ अलजेब्रा ऑक्सीजन है मैथ का। ये तुम्हारा टर्म्स है ना पूरा। तो अब x का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो पहले समीकरण 1 लिखो, y बराबर 525 माइनस 2x और y बराबर बोलती जाओ 525 माइनस 2, x का मान रखेंगे तो कॉम यहाँ पर पोस्ट देंगे ना, क्योंकि ऊपर में अंश में 2 पद है तो पोस्ट 850 माइनस 2y बाई 3। y बराबर इसको पहले 525 पोस्ट को हम लोग तोड़ लेते हैं क्या, माइनस प्लस माइनस 850 दूनी 1700 तो नहीं मिस्टेक हो जाएगा। चलो लघुत्तम ले लेते हैं, 2 तो ऊपर में है तो मान लो 2 को रहने दो फिलहाल, 3 हुआ, 525 से गुना करेंगे 1575 माइनस 2 850 माइनस 2y, ये हो गया। और y बराबर 1575 माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16 1 1700 माइनस माइनस प्लस 2y बटा 3 कितना हुआ। एक मिनट, y बराबर देखो 3 था गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा 1575, यहाँ है माइनस 1700 तो कितना हो गया। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर मिस हो गया था, माइनस प्लस माइनस 2 को 850 से गुना करेंगे 1700 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी
4 होना चाहिए, 2 लिख दिए थे मिस्टेक से, तो 4y कितना हुआ। तो अब देखो तिरछा गुना हो जाएगा और 3y बराबर 1575 माइनस 1700 कितना हुआ। तो 1700 रुपया में से 1575 रुपया घटा दो, माइनस 125 प्लस 4y कितना हुआ। तो 4y को इधर लाओ या 125 को ही इधर लाएंगे तो माइनस 125 बराबर के पहले आएगा तो प्लस 125 बराबर 4y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3y और 125 बराबर y, इसलिए y बराबर 125। y हम लोग माने हैं किसको, तो हाफ टिकट का आरक्षण शुल्क और फुल टिकट का आरक्षण शुल्क बराबर y रुपया, यानी 125 रुपया रिजर्वेशन चार्ज है। आंसर सिर्फ इसी का पूछ रहा है, आरक्षण पर भार कितना है, 125 रुपया है। अब टिकट का मूल्य कहें निकालने तो हाफ टिकट का मूल्य 100 रुपया, तो 100 रुपया। अब y का मान यहाँ 125 देंगे, इसको इधर लाएंगे तो 2x, 125 घटाओ 400 तो 2x बराबर 400, x बराबर 200 रुपया हो जाएगा हाफ टिकट का मूल्य। फुल टिकट का मूल्य होगा 200 गुने 2 400 रुपया, रिजर्वेशन चार्ज हो गया 125 रुपया। इसलिए रिजर्वेशन शुल्क बराबर 125, y रुपया बराबर 125 रुपया। आंसर उतार लो आप अगले पार्ट में।